मुकेश सहनी का पहचान मल्लाह की वजह से बना था और बीजेपी से बदला लेना था तो मल्लाह प्रत्याशी को उतारते, तब मल्लाह एकजुट होता, तब मल्लाह की भलाई की बात होती। आज भूमिहार के बदौलत लड़ने चले हैं। गांधी मैदान भूमिहार भरा था क्या? गांधी मैदान मल्लाह भरा था। भूमिहार समाज बहुत जागरूक समाज है, कॉन्शियस समाज है, पॉलिटिकली हर मामले में जागरूक है भूमिहार समाज। तो हमको नहीं लगता है भूमिहार समाज एक अनपढ़ मल्लाह के चक्कर में फंसेंगे। भूमिहार को टिकट देने से मल्लाह इतना बेवकूफ़ नहीं है कि भूमिहार को नेता मान लेगा। मल्लाह के नेता मर गए हैं क्या? उनकी वो फ़ोटो तो सिर्फ ट्रेलर है। आप क्षेत्र में जाइए ना, मनोज कुशवाहा के जो चरित्र लीला है, कितने चरित्रवान हैं वो क्षेत्र में जाएँगे मालूम पड़ जाएगा। और वैसे चरित्रवान लोग अगर विधायक मंत्री बन जाते हैं तो लोग कहते हैं मोदी जी नारे थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उस समय होगा बेटी को घर में ढको, समझे ना? कौन भगवान ही मालिक होगा कि महिलाओं की सम्मान और क्या होगा वैसे चरित्रवान अगर विधायक बनते हैं तो। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। मुजफ्फरपुर में साल भर के भीतर दूसरा उपचुनाव हो रहा है। बोचहा के बाद कुढ़न्नी विधानसभा में जो उपचुनाव है उसमें एक बार फिर से जो मलाह वोट है, सहनी वोटर हैं, उनके ऊपर सबकी नजरें टिक गई हैं, क्योंकि सहनी के जो नेता बताए जाते हैं मुकेश सहनी, उन्होंने भूमिहार कार्ड खेल दिया है और समीकरण जो है वो दिलचस्प हो गया है। महागठबंधन की तरफ से जदयू के पास ये सीट चली गई है, जबकि आरजेडी के जो विधायक थे अनिल सहनी, उनकी सदस्यता जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। वहीं बीजेपी ने जो है एक बार फिर से केदार गुप्ता पर दांव लगाया है, वैश्य समाज पर ही भरोसा जताया है। हमारे साथ बातचीत के लिए निषादों के नेता है एक और मुकेश निषाद जी हैं। निषाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं और कुढ़न्नी उपचुनाव के लिए तो पहुंचे ही हैं, साथ ही साथ अजय निषाद जी जो मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, उनके पिताजी के नाम से जो कैप्टन जय नारायण निषाद, उनके फाउंडेशन के जरिए कार्यक्रम हुआ है, उनकी जन्मतिथि के मौके पर वहां पहुंचे हुए थे। कुढ़न्नी उपचुनाव को लेकर क्या कुछ देख रहे हैं? जो सहनी वोट हैं वो किस तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? सब तमाम जो पार्टियां हैं, बीजेपी भी कह रही है, आरजेडी भी कुछ बोल रही है, सहनी वोट पर सब लोग दावा ठोक रहे हैं, लेकिन जो मुकेश सहनी जी हैं उन्होंने खेल दिया है भूमिहार कार्ड। देखिए मुकेश सहनी जी का राजनीतिक जो ग्राफ है वो ख़त्म हो चुका है। वो भूमिहार कार्ड खेले या ब्राह्मण कार्ड खेले या कुशवाहा कार्ड खेले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने अपना जो राजनीतिक विरासत खड़ा किया था वो अपने हाथ से उन्होंने कुचल के हाथ से पैर से खुद नाश कर लिया उन्होंने। तो इसलिए मुकेश सहनी जी का तो कोई चर्चा ही नहीं है कुढ़न्नी में। क्या कुढ़न्नी विधानसभा से सटे मेरा घर है, मतलब जहाँ मेरा घर है वहीं से कुढ़न्नी विधानसभा शुरू होता है। तो मुकेश सहनी जी क्या करेंगे वो तो नहीं पता है, लेकिन भूमिहार कार्ड खेले हैं। भूमिहार के जो प्रत्याशी हैं, भूमिहार समाज बहुत जागरूक समाज है, कॉन्शियस समाज है, पॉलिटिकली हर मामले में जागरूक है भूमिहार समाज। तो हमको नहीं लगता है भूमिहार समाज एक अनपढ़ मल्लाह के चक्कर में फंसेंगे, क्योंकि जो समझदार समाज है वो अनपढ़ के चक्कर में नहीं पड़ेगा, जो मेरा मानना है। और बाकी जो कुढ़न्नी का जो रहा है इतिहास, और जहाँ तक आपने बोला आरजेडी आरजेडी और तेजस्वी यादव में मानवता होती और नैतिकता होती तो मल्लाह के पास वोट मांगने नहीं आएंगे। थोड़ी सी भी शर्म हया होगी तेजस्वी यादव के पास या महागठबंधन के जो भी नेता हैं, थोड़ी सी भी शर्म होगी तो मल्लाह के पास नहीं जाएंगे वोट को वो। पिछली बार हमको बोले थे कि मलाह के जो नेता है वो सिर्फ खैनी बनाने के लिए आरजेडी में रहते हैं। तो आज साबित हो गया ना। अच्छा। उससे वो तो मैंने बहुत कुछ कम बोला था, लेकिन उनसे भी बुरा हैसियत है। पहले लालू यादव के ज़माने में पिगदान चलता था ना, अभी भी चलता है अच्छा, पिगदान। ये एक एक चीज़ और है। मुझे याद आ रहा है कि आपने सोशल मीडिया एक बार पोस्ट किया था कि हम कुढ़न्नी से उपचुनाव लड़ेंगे निर्दलीय, उसका क्या हुआ? देखिए, मैंने ये बोला था कि अगर महागठबंधन और एनडीए गठबंधन प्रत्याशी नहीं बनाती है निषाद समाज से, तो मैं स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करूंगा। लेकिन हमारे समाज से ही जो आरजेडी के झोला ढो रहे थे शेखर सहनी, वो बागी होकर उन्होंने अपना नामांकन किया। एक और उपेंद्र सहनी है, कोई पार्टी वार्टी चलाते हैं, उन्होंने नामांकन किया। एक और संजय सहनी है। तो देखिए, जब समाज के लोग सारे लोग जब कूद पड़े तो मैंने अपनी समझदारी समझा कि नहीं, जो समाज में मजबूत प्रत्याशी होगा उसका मैं साथ दूंगा और वोट को नहीं बिखरे, इसलिए मैंने अपनी नामांकन का जो प्रक्रिया वो वापस कर लिया। अच्छा, बीजेपी को यहाँ भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से बोचहा में घूम रहे थे, कुढ़न्नी में भी घूमने वाले हैं क्या? देखिए, जो समाज की भागीदारी देगा, न बीजेपी मेरे रिश्तेदार की पार्टी है, ना आरजेडी मेरे रिश्तेदार की पार्टी है। राजनीतिक भागीदारी की बात होती है। जैसे आज अजय निषाद जी सांसद है तो राजनीतिक भागीदारी है निषाद समाज की। कल तक अनिल सहनी विधायक थे तो राजनीतिक भागीदारी थी निषादों की। अब आरजेडी महागठबंधन वालों ने अनिल सहनी को टिकट काट के भले सजाबता हो गया, तो कोई निषाद में और भी प्रत्याशी थे वहाँ पे,
तो उनको लड़ाता तो समझ में आता कि चलो उन्होंने निषाद की भागीदारी दी। जब निषाद की भागीदारी ही नहीं तो वोट किस मुंह से? और बीजेपी की बात आपने पूछा तो बीजेपी अगर निषाद की भागीदारी तय करती है, जैसे सांसद है, अभी 24 में चुनाव होने वाला है, 25 में फिर चुनाव होगा, जो समाज को जो भागीदारी देगा ऑब्वियसली उसके साथ रहेंगे। अब देख रहे हैं लगातार कि किस तरीके से जो उपचुनाव हुए हैं बिहार में, उनमें नतीजे आए हैं और ये जो उपचुनाव हुए मोकामा और गोपालगंज में, ये जो उपचुनाव थे, वो सरकार का स्वरूप बदलने के बाद नीतीश जी ने गठबंधन फिर से बदल लिया, इंजन बदल लिया, मुख्यमंत्री वही हैं लेकिन चाचा भतीजे की सरकार आ गई है। बीजेपी पहले सत्ता में थी, सत्ता से बेदखल होने के बाद भाजपा के लिए भी एक चुनौती थी कि क्या वो नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी ने इस जो जो ये जुगलबंदी हुई है, इसने जो समीकरण बना दिया है, एक चक्रव्यूह की रचना करने की कोशिश की गई है, सामाजिक समीकरण को और ध्यान में रखा जाए, तो उसको पार पाने में क्या बीजेपी कामयाब हो पाएगी? गोपालगंज में जो है करीबी अंतर से बीजेपी जीती जबकि उसका किला रहा है गोपालगंज की वो सीट जो है, सुभाष सिंह लगातार उस पर जीतते आ रहे थे। उनके निधन के बाद वो सीट खाली हुई थी, उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया था भाजपा की तरफ से और उस सीट पर जो है 2000 के आसपास वोटों से जो है बीजेपी की जीत हुई। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा वो रहा ओवैसी फैक्टर जो है। कुढ़न्नी में भी ओवैसी फैक्टर आ गया है। तो क्या कैसे देख रहे हैं इस बार का जो कुढ़नी का जो उपचुनाव है, इसमें मुसलमान और मलाह ये जो 2 वोट है, ये सारे गठबंधनों, सारी पार्टियों की समीकरणों को कहीं न कहीं जो है डामाडोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मल्लाह समाज की बात है, मैं मल्लाह समाज से आता हूँ। बीजेपी को और चुनाव जीतना है, तो मल्लाहों को जो मूल मांग रहा है आरक्षण, उस पे बीजेपी को विचार करना होगा और कहीं न कहीं जब तक वो कमिटमेंट समाज को नहीं मिलेगा, तब तक मेरे ख्याल से नहीं लगता है बीजेपी जीत पाएगी। बी इसी मांग के बेसिस पर तो मुकेश सैनी जो है वो भाजपा से अलग होने की बात कहते हैं। नहीं, नहीं, मुकेश सहनी निजी स्वार्थ में अलग हुए थे, उनको एमएलसी चाहिए था, मंत्रालय कंटिन्यू चाहिए था, कौन बोला? मुकेश सहनी 15-16 महीना मंत्री रहे, कभी सदन में उन्होंने आरक्षण की बात किया क्या? मेरे पास रिकॉर्ड है, बता दो आप किसी सदन में एक दिन भी मुकेश सहनी ने आरक्षण की बात किया हो। मुकेश सहनी को चिंता थी अपने भाई को एमएलसी बनाना है, पत्नी को एमएलसी बनाना है, उनका आवास कैसे सुरक्षित रहे, उनका मंत्रालय कैसे सुरक्षित है, इसके लेके उन्होंने भाजपा से अलग हुआ। भाजपा समाज से मुकेश सहनी को कोई मतलब ही नहीं है। मैं बार-बार शुरू से यही कहते आ रहा हूँ कि मुकेश सहनी को समाज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो अब फ़र्क यही है कि पहले जो लोग मैं ये बात बोलता था, लोग गालियाँ बकते थे। आज मेरी बात सबको समझ में आ रही है। मैं जहाँ जिस धरती पे खड़ा हूँ, मुज़फ्फ़रपुर की धरती है। मुज़फ्फ़रपुर के लोग भी बहुत अंधभक्त हुआ करते थे। आज सबको समझ में आ रहा है मुकेश सहनी ने क्या किया। तो मुकेश सहनी को समाज से कोई मतलब नहीं है। मुकेश सहनी बिज़नेसमैन है। अब बिज़नेसमैन में भी किस टाइप के बिज़नेसमैन हो आप भी जानते हैं, मीडिया के हैं आप, आपको आप कह रहे हैं समाज से मतलब नहीं है, यहाँ पर जो है मुजफ्फरपुर ने कहा जा रहा है कि दूसरी बार भूमिहार पॉलिटिक्स को लेकर जो है एक नया समीकरण दिया है बिहार को। पहले आया था तेजस्वी यादव ने बनाया दही चूड़ा समीकरण और मुकेश सैनी ने जो है उसके मुकाबले में बना दिया है मछली भात। मछली भात कुछ गुल खिलाने वाला है। देखिए, मुझे तो समझ तरस आता है भूमिहार समाज पर भी, जो इतना डेवलप समाज हो, आज एक अनपढ़ मल्लाह के चक्कर में पड़ के समझ में नहीं आ रहा है। जिस समाज में यहाँ से सुरेश शर्मा जैसे, गिरिराज सिंह जैसे, अमर पांडे जैसे जिस समाज ने नेता को दिया, और वो आज एक अनपढ़ मल्लाह, जिसको समाज ने नकार दिया, उस मल्लाह के पास भूमिहार को जाने की जरूरत पड़ गई, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे मेरे समझ से परे है। बीजेपी ने जो है जो किया मुकेश सैनी के साथ उसका वो बदला लेने के लिए बेचैन है। उन्होंने कह दिया हुआ है कि हम अपनी हार से ज़्यादा जो है बीजेपी की अपनी जीत से ज़्यादा बीजेपी की हार में खुश है। आपने देखा होगा पहली बार जो ऐसा हुआ था कि कोई नेता अपनी पार्टी की हार पर खुशी मना रहा था, रंग अबीर गुलाल खेला जा रहा था और लड्डू खिलाया जा रहा था। मुकेश सैनी जब बोचहा में उनकी पार्टी हार गई थी क्योंकि भाजपा हार गई थी, इसलिए वो खुश थे। अपनी पार्टी की हार से उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो बीजेपी की हार से खुश थे। तो इस बार जो कुढ़नी में उन्होंने दाँव चला है, ये कुछ गेम नहीं पलटेगा। पागलों की कमी है क्या धरती पे? पागलों की कमी है? अब पागल को जीत हार से क्या मतलब है? उनको तो नाचना, जब उनकी इच्छा होगी नाचने की, नाचना शुरू करेंगे, चाहे किसी की मातम वो हो। कहते हैं कि सन ऑफ मल्लाह है, आप कह रहे हैं, पागल है? इसलिए कि मल्लाह नहीं है, इसलिए बोलते सन ऑफ मल्लाह। अच्छा। आप सब बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन की सूची में जाके देखिए, वन पर एक अलग जाति है। मल्लाह मैं हूँ। मैं खुलवट, मेरी जो उपजाति है खुलवट थी, 64 नंबर में आता हूँ। सामान्य प्रशासन की जो सूची है बिहार सरकार की, उसमें 64 नंबर में मल्लाह मैं हूँ। वन पर तो अलग जाति है। हम लोग उपजाति कहते हैं, सहनी लिखने से सहनी थोड़ी होता है। और रही अगर मुकेश सहनी का पहचान मल्लाह की वजह से बना था और बीजेपी से बदला लेना था, तो मल्लाह प्रत्याशी को उतारते, तब मल्लाह एकजुट होता, तब मल्लाह की भलाई की बात होती। आज भूमिहार के बदौलत लड़ने चले हैं।
गांधी मैदान भूमिहार भरा था क्या? गांधी मैदान मल्लाह भरा था। पहचान मुकेश सहनी को सनफ मल्लाह जो चिल्लाते हैं नकली मल्लाह होकर, वो मल्लाहों की बदौलत है, भूमिहारों की बदौलत, कुशवाहा गुप्ता की बदौलत नहीं है। मुकेश सहनी को तो आप पूरा टारगेट किए रहते हैं, पहले साथ में थे, अब जहाँ नहीं नहीं मौका मिलता है अब जो है। नहीं नहीं, कोई टारगेट नहीं है। मुकेश सहनी जी नेता हैं, जैसे मैं नेता हूँ, हमारे राम प्रवेश जी नेता हैं, सुरेंद्र सहनी जी नेता हैं, और भी हमारे साथ बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, भाई हैं हमारे। तो मुकेश सहनी जी भी भाई ही हैं, लेकिन राजनीतिक विचारधारा अलग है। वो समाज को ठगने का काम करते हैं, हम लोग समाज को जगाने का काम करते हैं। फ़र्क इतना ही है। आप कुरहंडी में अभी चुनाव है ना, 5 दिसंबर को दिख जाएगा मुकेश दिख सहनी, जाएगा। बिल्कुल दिख जाएगा। लेकिन बोचहा में तो आपकी बात गलत साबित हो गई थी। उस समय भी आप लोग जब घूम रहे थे बोचहा में, तो मुकेश सहनी जो है उन्होंने खुद को मलाहों का नेता साबित कर दिया था। अजय निषाद और मुकेश हाँ, सहनी के बीच में जो कंपटीशन था, जो कहा जा रहा था, मुकेश सहनी तो साबित कर दिया ना, किसने वोट तो कहा? आए ना। किसने कहा? किसने? रमाई राम की बेटी गीता अरे कुमारी को किसने? वोट तो आए। वोट आया तो मुकेश सहनी का वोट था वो। बीजेपी कितने वोट से हारी? 37,000 वोट से। अच्छा, 29,000 वोट आया, तो मुकेश सहनी के वोट से कहाँ हार जीत हुआ? मुकेश सहनी 37,000 वोट काट लेते, तब समझता मुकेश सहनी हरा दिए। बिना आंकड़ा के बात आप लोग क्यों करते हैं? हम मुकेश सहनी, आज मुकेश सहनी एक भूमिहार को टिकट दे दिए तो आप लोग कह रहे हैं भूमिहार लॉबी। कुछ नहीं होगा। भूमिहार समाज जागरूक है और पढ़ा लिखा समाज है। मुकेश सहनी की तरह अनपढ़ नहीं है। उनका वोट जहाँ जाना होगा एकदम सही जगह पे जाएगा। और ये जो लड़ाई है, उपचुनाव का जो लड़ाई देखा जाता है पक्ष और विपक्ष का, ये वोट कटवा जो भी खड़ा हो जाएंगे ना, उनसे कोई फर्क नहीं है। हाँ, समाज कटवा से फर्क नहीं है तो भाजपा बोचहा में कैसे हारी? बोचहा में हार गई, हारी नहीं, तो बोचहा में तो सहानुभूति थी ना अमर पासवान। बेइज्जत जलील कर दिया गया भाजपा को वहाँ नहीं पे। नहीं, कोई जलील नहीं। वहाँ हाँ। पे अमर पासवान के पिताजी की मृत्यु हुई थी, तो सहानुभूति वोट भी होता है। अच्छा। अब किसी के मातम में जाके हम और शादी के गाना गाए तो लोग पागल ही कहेंगे हमें। तो उनके पिताजी की डेथ हुई थी, इसके वजह से सहानुभूति वोट भी अमर पासवान को मिला, इस वजह से जीत हुई। इस वजह से जीत हुई, बिल्कुल, बाकी और कोई फैक्टर नहीं था। कोई फैक्टर नहीं। अनर रहेगा। आप कुरहनी है ना, कुरहनी से मेरे घर के बाजू का विधानसभा है, मेरा घर है वहाँ से, तो मुझे तो ज़्यादा जानकारी है ना। वहाँ तो चलिए क्षेत्र में आप भी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आइएगा, मालूम पड़ जाएगा आपको कि वोट कहाँ जाना है। भूमिहार को टिकट देने से मल्लाह इतना बेवकूफ़ नहीं है कि भूमिहार को नेता मान लेगा। मल्लाह के नेता मर गए हैं क्या? मल्लाह के नेता मर गए हैं? मतलब मलाह जो है वो भूमिहार को नेता नहीं मानेगा। क्यों मानेगा भाई? हम राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं ना। आप मेरे साथ बैठिए, राजनीतिक भागीदारी करिए, हिस्सेदारी की बात करिए। भूमिहार को वोट देंगे, लेकिन आपको भी कमिटमेंट करना हो कि आप मल्लाह को वोट करिए, हिस्सेदारी दीजिए। राजनीतिक हिस्सेदारी की चीज़ है ना, हिस्सेदारी की चीज़ थोड़ी है। हम भूमिहार को क्यों नेता माने? हम हिस्सेदारी की बात करेंगे। भूमिहार हो, चाहे राजपूत हो, चाहे कुशवाहा हो, गुप्ता हो, सबके साथ बैठेंगे, लेकिन मेरी भागीदारी सुनिश्चित होगी तब। नेता क्यों मानेंगे? नेता मुकेश निषाद ही रहेगा, सुरेंद्र सहनी रहेंगे, अशोक सहनी रहेंगे, राम प्रवेश सहनी रहेंगे, बहुत सारे सहनी में लीडर हैं। नेता थोड़ी मर गए हैं। सैनी वोटर जो है वो सत्ताधारी महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, बीजेपी हो, दोनों ही गठबंधनों का खेल बिगाड़ने की बात चल रही है कि दोनों तरफ से जो नुकसान हो सकता है। लेकिन दोनों की तरफ से जो प्रत्याशी है वो पहले विधायक रह चुके हैं। मनोज कुशवाहा 3-3 बार चुनाव जीते हैं, 10 साल विधायक रहे हैं, एक बार मंत्री भी रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से केदार गुप्ता जो है वो 5 साल तक विधायक रहे हैं। एक टर्म उन्होंने जीता 2015 से 2020 में, और 20 में जो हारे हैं अनिल सैनी ने उनको हराया था और करीबी अंतर से वो हारे थे। तो दोनों ही प्रत्याशियों को लेकर क्या सोचते हैं आप? कौन से प्रत्याशी? मनोज कुशवाहा और केदार गुप्ता। देखिए, केदार गुप्ता एक टर्म जीते हैं और बढ़िया समाज से आते हैं। उन्होंने 5 साल एज ए विधायक रहते हुए जो काम किया क्षेत्र में लोग बोलते हैं। लेकिन मनोज कुशवाहा का तो लीला, उनका लीला तो अपरंपार है। क्या कि वो मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उनकी चर्चा तो महान व्यक्तियों में होती है। हाँ, उन अगर वैसे भाजपा ने अभी एक फोटो जो है, जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ महागठबंधन की तरफ से, एक फोटो भी जो है सोशल मीडिया पे शेयर किया था, जिसमें उनके सामने जो है शराब की बोतल रखी हुई थी और धूम्रपान वगैरह किया जा रहा था। हाँ, फ़ोटो मैंने भी देखा था। वो मनोज कुशवाहा जी थे और एक हमारे पड़ोसी हैं, स्कूल चलाते हैं जगेसर है उनकी। हाँ, वो हमारे महुआ के ही रहने वाले हैं। उनकी वो फ़ोटो तो सिर्फ टेलर है। आप क्षेत्र में जाइए ना, मनोज कुशवाहा के जो चरित्र लीला है, कितने चरित्रवान हैं वो क्षेत्र में जाएंगे मालूम पड़ जाएगा। और वैसे लोग, वैसे चरित्रवान लोग अगर विधायक मंत्री बन जाते हैं, तो लोग कहते हैं ना, मोदी जी नारा देते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उस समय होगा बेटी को घर में ढको, समझे ना। मन भगवान ही मालिक होगा कि महिलाओं की मान सम्मान और क्या होगा। वैसे चरित्रवान अगर विधायक बनते हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ इस ये तरह फीड। का आपको कुछ मालूम है जो आप बताना नहीं चाहेंगे? नहीं नहीं, देखिए, जो बताया नहीं जा सकता है कैमरे पर?
देखिए, बहुत ऐसी बातें होती हैं जो समझना चाहिए आदमी को। आप क्षेत्र में जाएँगे मालूम हो जाएगा मनोज कुशवाहा कितने चरित्रवान हैं। और चरित्रवान नहीं होते तो आपने अभी फ़ोटो का जो ज़िक्र किया, चरित्रवान का ही गुण है ना वो सब, दिखता है। आप क्षेत्र में जाइए ना, पता चल जाएगा ना कितने चरित्रवान हैं, व्यक्ति हैं। बहुत सारी घटना है। लेकिन लॉबी तो बहुत तगड़ी है उनकी, मतलब इतने साल जो है 2015 में वो लास्ट टाइम जो है चुनाव लड़े थे ना यहाँ से, हार गए थे। 2020 में जो है उनको भेज दिया गया था मीनापुर से, उनको टिकट मिला था और उनको सिंबल लौटाना पड़ गया था क्योंकि विरोध हो गया था मीनापुर में उनका। अब 2022 में फिर से उनको जो है क्यों टिकट मिल गया क्यों कुढ़नी सिंबल से। लौटाना पड़ा था? अगर वो नेता होते समाज के, कुशवाहा समाज के, बहुत अच्छे नेता होते, बहुत अच्छे छवि और चरित्र के होते, तो टिकट नहीं लौटाते। स्थानीय ना होने के चलते ऐसे मीनापुर विधायक किसने कहा कि बिहार में 243 सीट है? आप स्थानीय की बात करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कितने स्थानीय हैं। तेजस्वी यादव हमारे राघोपुर से लड़ते हैं, क्या उनका कौन सा रिश्तेदारी है राघोपुर में? तेज प्रताप हमारे यहाँ महुआ से विधायक रहे, कौन सी रिश्तेदारी है महुआ में उनका? हमारे यहाँ मुकेश रोशन आज विधायक है, महुआ का नहीं है। तो उससे 243 में मेरे ख्याल से 200 प्लस विधायक होंगे जो लोकल क्षेत्र से नहीं आते। तो ये सब बेवकूफ़ वाली बात है कि स्थानीय नहीं है। ये सब कहने सुनने वाली बात है। आज सकरा से विधायक हैं अशोक चौधरी, वहाँ के रहने वाले हैं क्या? पहले कांटी में थे वो। नहीं, नहीं, रामसूरत राय औराई से विधायक हैं। औराई के रहने वाले हैं क्या वो? ऐसा कुछ नहीं है, सब बेवकूफ़ों वाली बात है कि बाहरी है, भीतरी है, क्या होता है? जब हमारा संविधान कहता है कि हम राज्य में किसी विधानसभा से लड़ सकते हैं, तो फिर बाहरी भीतरी तो बेवकूफ़ बोलेंगे ना, या तो अनपढ़ है, ये अनपढ़ की भाषा है। और वहाँ पर एनडीए के लोगों ने विरोध किया था। भाई, औकात दिख जाता है ना, नेता होते तो कहीं से लड़ लेते। अच्छी उपेंद्र कुशवाहा, वो महागठबंधन में है, जदयू के नेता हैं, संसदीय बोर्ड के, हमारे जिला के रहने वाले हैं, हमारे अनुमंडल के रहने वाले हैं। काराकट से उन्होंने सांसद जीता ना, काराकट एकदम इस पार से उस पार है, वहाँ से सांसद रहे हैं वो। तो अगर मनोज कुशवाहा बड़े चरित्रवान होते, अच्छे होते, तो मीनापुर कौन सा है? मीनापुर मुजफ्फरपुर जिला में ही है। क्यों नहीं उन्होंने नहीं लड़ा? क्यों? जानते थे ना कि हमारे यहाँ तो लोग जानते ही हैं, मीनापुर के लोग भी जान जाएंगे। ये सब बात है। लेकिन हम तो यही कुरहनी की जनता से कहेंगे कि अगर बहू बेटी का इज्जत भविष्य में संवारना है, बचाना है, तो चरित्रवान नेता को ही चुने, महान चरित्रवान को ना चुने। बोचहा के बाद जो है कुढ़नी में उपचुनाव हो रहा है। ये साल भर के भीतर मुजफ्फरपुर जिले में दूसरा उपचुनाव है और एक बार फिर से सहनी वोटरों के ऊपर जो है सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। मुकेश सहनी ने कुढ़नी उपचुनाव के दंगल में भूमिहार कार्ड खेला है। वीआईपी की चर्चा जोर शोर से हो रही है कि बीजेपी के पीछे जो है मुकेश सहनी पड़ चुके हैं। मुकेश सहनी पहले ही कह चुके हैं कि जीतने से ज़्यादा उन्हें भाजपा की हार में मज़ा आता है। अब आगे क्या होता है ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर तमाम कवरेज फ्रंट बिहार पर लगातार जारी है। नमस्कार।